हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। चलिए, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा और लिपि। सबके पास ये बुक है वर्तिका। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम बिना बुक के भी इसको पढ़ सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह जरिया है या वह तरीका है जिससे हम सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचार और अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये सोचो, अगर भाषा नहीं होती तो आप दूसरों को अपनी बातें कैसे समझाते? तो हमको इशारे करने पड़ते, जैसे कि प्राचीन काल में होता था। बहुत समय पहले क्या होता था, जब इतना विकसित नहीं था मनुष्य, उसके पास भाषा नहीं थी, उसको समझ नहीं आता था कि वो एक दूसरे से कैसे बात करे। तो वो कैसे बात करते थे? इशारों में। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, छोटी सी स्टोरी के द्वारा, वो आप समझिए। अंशु की माँ ने आज अंशु के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। वो अंशु के पास आई और बोली, अंशु, आज मैंने तुम्हारी पसंद का अच्छा खाना बनाया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पेपर भी बनाया है। तो पहले तुम क्वेश्चन पेपर को लिख लो, उसके बाद तुम खाना खाना। अंशु खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं पहले खाना खाने के पहले अपना होमवर्क कर लेता हूँ। आपने जो मुझे दिया है क्वेश्चन पेपर बना के, उनके आंसर्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। इतनी देर में जब तक वो आंसर लिखने बैठा, अंशु का दोस्त सचिन आ गया। वो क्यों आया था? वो अंशु को खेलने के लिए बुलाने आया था। तो उसकी माँ ने उसको इशारे से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि वो आंसर्स लिख रहा था। तो माँ और अंशु ने जो बात की, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप, ओरल। ठीक है। और जो अंशु ने क्वेश्चंस के आंसर लिखे, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। और जो इशारों से मना किया अंशु की माँ ने सचिन को, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? सांकेतिक। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सांकेतिक यानी इशारों में बात करना। जैसे मुझे बोलना है, आज तुम खाना नहीं खाओगे, तो मैं क्या बोलूँगी? इशारों में अगर बोलना है, ठीक है। और अगर मुझे लिख के बोलना है तो मैं आपको एक पेपर पेन पर लिख के दूंगी। भाषा के कितने रूप हुए? 3। पहला सांकेतिक, फिर मौखिक, और तीसरा लिखित। जो हम इशारों में और एक दूसरे को इशारों से समझाते हैं, वो भाषा आती है सांकेतिक में। और जब हम किसी से बोलकर अपने मनोभावों को समझाते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, वो भाषा आती है मौखिक में। और लिखित में कौन सी भाषा आती है? जब हम लिखते हैं या फिर हम अखबार पढ़ते हैं। तो वो क्या होते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग, कॉमिक्स पढ़ते हो, किताब रीड करते हो, पढ़ते हो ना? वो भाषा कहाँ आती है? लिखित भाषा के अंतर्गत। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। भाषा मोस्टली सभी को 2 प्रकार की भाषा तो आती है, इंग्लिश और हिंदी। आती है ना सबको? हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं की भी बहुत सारी बोलियां होती हैं। वो आप जब आगे की कक्षाओं में आओगे तब आप समझोगे। ठीक है। तो अब मैं आती हूँ आपको समझाने पे कि भाषाओं के बाद लिपि किसको कहते हैं। भाषाएं 3 प्रकार की हो गई, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ठीक है। इसके अलावा पशु पक्षियों की भी बोलियां होती हैं। पशु पक्षियों की भी आवाज़ सुनी है ना आपने? वो भी एक दूसरे से बात करने के लिए एक बोली का विकास करते हैं, और वो एक दूसरे से उसी भाषा में बात करते हैं। जैसे तोता टैटे करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भाव भाव करता है। सुना है ना आप सबने? तो पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। अब मैं आपको समझाऊंगी लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के जो रूप
हम रिटन में यूज़ करते हैं, जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस बना के, वो लिपि कहलाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी हम कैसे लिखते हैं? स्वर और व्यंजनों को मिला के उसके सेंटेंस बना के, छोटे छोटे वाक्य बना के हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये जो हमारी हिंदी की लिपि है, ये कहाँ से आई है पता है? देवनागरी से। हमारी हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। किसकी लिपि है ये? हिंदी की। अच्छा, आपको पता है इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन भाषा। इंग्लिश की जो लिपि है वो क्या है? रोमन। इंग्लिश भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं और वहीं पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी में लिखते हैं। अच्छा, कश्मीरियों की भी जो भाषा होती है, आपको पता है वो किस में लिखते हैं? उनकी जो लिपि होती है वो क्या है? उनकी लिपि होती है पश्तो। तो इस तरीके से हमें भाषा और लिपियों के बारे में इतना ही पढ़ना है अभी। उसके बाद हम आगे दूसरे चैप्टर में आगे की बातें पढ़ेंगे। धन्यवाद।